1908। एक जर्नलिस्ट था, गरीब। कोई खास डिग्री नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं। उसे एक इंटरव्यू करने का मौका मिला, दुनिया के सबसे अमीर आदमी का, एंड्रयू कार्नेगी, जो उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। कार्नेगी ने उस जर्नलिस्ट से एक सवाल किया, क्या तुम 20 साल दोगे मुझे, बिना एक पैसा लिए, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा राज बताऊं, अमीर कैसे बनते हैं। जर्नलिस्ट ने हाँ कहा, और उस एक हाँ ने दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक लिख दी। उस जर्नलिस्ट का नाम था नेपोलियन हिल, और उस बुक का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो इस बुक में है, लेकिन लोग पढ़ के भी नहीं समझे। नेपोलियन हिल 1883 में एक गरीब घर में पैदा हुए, वर्जीनिया के एक छोटे से गांव में। मां बच नहीं पाई जब वो सिर्फ 9 साल के थे। बाप ने दूसरी शादी कर ली। हिल के पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, लिखने का हुनर। और कार्नेगी से मिलने के बाद उन्होंने 20 साल लगाए। 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिले, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, थियोडोर रूजवेल्ट, सबसे पर्सनली बात की। और 1937 में वो बुक आई जो आज तक 15 करोड़ से ज्यादा बार बिक चुकी है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग ये बुक पढ़ते हैं, इंस्पायर होते हैं, और फिर कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ड्स पढ़े लेकिन राज नहीं समझे। नेपोलियन हिल का पहला राज था डिजायर, यानी बर्निंग डिजायर। वो कहते थे, सिर्फ चाहना काफी नहीं है, तुम्हारे अंदर एक आग होनी चाहिए जो तुम्हें चैन से सोने ना दे। लेकिन लोग यहां गलती करते हैं। वो सोचते हैं डिजायर मतलब काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता। नहीं, हिल कहते थे डिजायर एक स्पेसिफिक चीज होती है। जैसे मैं 31 दिसंबर 2025 तक एग्जैक्टली 10 लाख रुपए कमाऊंगा, और ये मैं इस काम से कमाऊंगा। डेट, अमाउंट, काम, तीनों क्लियर। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा, मुझे नहीं पता था कि V8 इंजन पॉसिबल है या नहीं, लेकिन मुझे चाहिए था, तो मैं रुका नहीं जब तक बना नहीं लिया। यही है बर्निंग डिजायर, सिर्फ सपना नहीं, एक जिद। दूसरा राज था फेथ, यानी विश्वास। लेकिन हिल का मतलब कॉमन विश्वास से नहीं था। वो कहते थे ऑटो सजेशन, यानी खुद से बार बार कहना कि ये हो सकता है। उनका कहना था, जब तुम अपने दिमाग को बार बार एक बात बोलते हो तो एक वक्त आता है जब दिमाग उसे सच मानने लगता है, और जब दिमाग सच माने तो वो रास्ते ढूंढने लगता है जब तक सच नहीं हो जाता। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए बल्ब बनाने से पहले। लोग पूछते थे, हिम्मत कैसे नहीं टूटी? एडिसन कहते, मैंने कभी फेल नहीं किया, मैंने 10,000 तरीके ढूंढ ले जो काम नहीं करते। यही है फेथ, गलती में भी रास्ता देखना। तीसरा राज था स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल कहते थे, स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो जनरल नॉलेज है, लेकिन अमीर लोग एक काम में इतने एक्सपर्ट बनते हैं कि दुनिया उन्हें ढूंढती है। उनका एक फेमस एग्जाम्पल था हेनरी फोर्ड। पढ़ने लिखने में एवरेज था, उसने फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा नहीं ली। एक बार कोर्ट में लॉयर्स ने उसे एम्बैरस करने की कोशिश की जनरल नॉलेज के सवालों से। फोर्ड ने मुस्कुरा के कहा, मेरे ऑफिस में 10 बटन है, जब भी मुझे किसी चीज का जवाब चाहिए मैं बटन दबाता हूं और दुनिया का बेस्ट एक्सपर्ट मेरे पास आता है। तो मुझे ये सब याद रखना क्यों चाहिए? मतलब सब कुछ जानना जरूरी नहीं, एक चीज में सबसे अच्छा होना जरूरी है। चौथा और सबसे अंडररेटेड राज, मास्टरमाइंड ग्रुप। हिल कहते थे, एक अकेला दिमाग लिमिटेड है, लेकिन जब 2 या ज्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरा दिमाग पैदा होता है जो दोनों से ज्यादा पावरफुल होता है। इसका मतलब सिंपल है, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अमीर लोगों के साथ वक्त बिताओ। अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सक्सेसफुल लोगों के पास बैठो। तुम्हारे 5 सबसे करीबी दोस्त, उनकी एवरेज इनकम निकालो, वही तुम्हारी इनकम होगी कुछ सालों में। यह हिल का फॉर्मूला नहीं था, यह साइंस है। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। सोचो, आज के तुम्हारे 5 सबसे करीबी लोग कौन हैं? नेपोलियन हिल ने 20 साल लगाए, 500 लोगों से मिले, सिर्फ ये समझने के लिए कि अमीर और गरीब में फर्क पैसों का नहीं होता, सोच का होता है। गरीब लोग सोचते हैं इतना पैसा कहां से आएगा, अमीर लोग सोचते हैं ये पैसा लाने के कितने तरीके हैं। गरीब लोग सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं है, अमीर लोग सोचते हैं ये मेरे लिए कैसे पॉसिबल है।
एक सवाल बंद करता है, दूसरा सवाल रास्ता खोलता है। हिल की बुक का नाम थिंक एंड ग्रो रिच है, वर्क एंड ग्रो रिच नहीं। इसीलिए आज से एक काम करो, अपना सवाल बदलो। ये नहीं हो सकता की जगह ये कैसे हो सकता है, बस इतना। और देखो जिंदगी कैसे बदलती है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।